यह बुक समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी के लिए बनाई गई है। इसमें पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ये खाली समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए नहीं है, वरन ये आईएएस में जो सीसेट का पेपर आता है, पीसीएस में जो हिंदी का पेपर होता है, एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए होते हैं, कांस्टेबल के जितने भी हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के आंसर्स लगभग इसी बुक से मिल जाते हैं। इसलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बुक से मैं आज विलोम से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द आदि मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा। आज मैं विलोम शब्द से स्टार्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ इस बुक में कुछ छोटी मोटी मुझे मिस्टेक दिखाई दी, वो भी मैंने करेक्ट कर दी है। वैसे ये बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो एक दो जगह मुझे मिस्टेक दिखाई दी, मैंने उनको करेक्ट कर दिया है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अल्प। अल्प का विलोम होता है बहु, प्रचुर, महा, अति या दीर्घ। अमर का विलोम होता है मर्त्य। अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। अंत का विलोम होता है आदि। अनुज का विलोम होता है अग्रज। अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। अनित्य का नित्य। अदृश्य का दृश्य। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। असीम का ससीम। अभिमानी का निरभिमानी। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अतिथि का आतिथेय। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अनुरक्ति का विरक्ति। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अद्यतन का अनद्यतन या पुरातन। अधिष्ठित का अनिधिष्ठित। अर्जित का अनर्जित। अर्पण का ग्रहण। अर्वाचीन का प्राचीन। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। अवनी का अंबर। अल्पायु का चिरायु। अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है, वैकल्पिक भी होता है और निवार्य भी होता है। अघ का अनघ। अनुनासिक का निर्नुनासिक। अदोष का सदोष। अनुकूल का प्रतिकूल। अपेक्षा का उपेक्षा। अधूरा का पूरा। अमीर का गरीब। अघोष का सघोष या घोष। अलभ्य का लभ्य या प्राप्य। अकर्मक का सकर्मक। अवर का प्रवर। असूया का अनसूया। अनुरूप का प्रतिरूप। अवशेष का निशेष। अकाल का सुकाल। अरुचि का सुरुचि। अनुराग का विराग। अंधेरा का उजाला। अवेक्षा का अनवेक्षा। अस्तित्व का अनस्तित्व। अर्श का फार्स। अंतिक का दुरांतिक। अहंकार का अनहंकार। अपना का पराया। अनुरूप का प्रतिरूप भी होता है और अनुरूप भी होता है। एक जगह प्रतिरूप आया हुआ था, इसीलिए मैंने प्रतिरूप भी यहाँ मेंशन कर दिया है। अभिसरण का अपसरण। अपेक्षित का उपेक्षित या अनपेक्षित। अनुग्रह का विग्रह भी होता है, दंड भी होता है, कोप भी होता है। अनुग्रह का एक जगह विग्रह भी आया हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने विग्रह भी मेंशन कर दिया है। आद्य का सद्य। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आनंद का विषाद या शोक। आर्विभूत का तिरोभूत या तिरोहित। आज्ञा का अवज्ञा। आप्त का अनाप्त। आत्मीय का परकीय। आग का पानी। आधा का पूरा।
आनंद का शोक, आर्य का अनार्य, आवर्तक का अनावर्तक, आस्तिक का नास्तिक, आदरणीय का अनादरणीय, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आरूढ़ का अनारूढ़, आडंबर का सादगी, आलसी का कर्मण्य या कर्मठ, आदृत का अनादृत, आदर का अनादर। एक जगह निरादर भी आया हुआ था ऑप्शन में, इसलिए मैंने आपको निरादर भी मेंशन कर दिया है। आदर का निरादर आदर दोनों ही होता है, निरादर और अनादर दोनों ही होता है। आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी का विगत। एक जी एग्जाम में विगत आया हुआ था, इसीलिए मैंने विगत यहाँ मेंशन कर दिया है। और यहाँ बुक के अकॉर्डिंग आगामी का प्रगामी तो है ही, यानी आगामी का विगत भी है और प्रगामी भी है। आग्रह का दुराग्रह, आस्था का अनास्था, आरवी भाव का तिरोभाव, आहत का अनाहत, आलोक का तमस या तिमिर, आहूत का अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रामक का आक्रामित, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आकर्षण का विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। जो आपको ऑप्शन में मिल जाए आप वो कर दीजिए। आध्यात्मिक का भौतिक भी होता है और सांसारिक भी होता है। आभ्यंतर का बाहा, आदिष्ट का निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का आधेय लंब, आरंभ का समाप्त, आज़ादी का गुलामी, आय का व्यय। आर्द्र का शुष्क या अनार्द्र, आकीर्ण का विकीर्ण, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिश्चित या अनचाहा, इष्ट का अनिष्ट, इंसान का हैवान, इति का अथ, ईश्वर का जीव या अनीश्वर, ईश का अनीस, ईशान का नैऋत्य, ईद का मुहर्रम, इही का अनीहा, इर्पिस्त का अनिपिस्त, उद्गम का विलय भी होता है और विलोपन भी होता है, उद्यमी का निरुद्धम, या उद्यम लिखा हुआ है, ये उद्यमी ठीक है वर्ड, उद्यमी का निरुद्धम, उपमेय का अरुपमेय, उत्थान का पतन, उन्मेष का निमिष या निमेष, उन्मीलन का निमीलन, उन्मत्त का स्थिरचित्त, उत्तर का दक्षिण भी होता है और निरुत्तर भी होता है, ऊंचा का नीचा, उद्विग्न का निश्चित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपसर्ग का प्रत्यय, उपकार का अपकार, उन्मुख का विमुख, उद्धत का विनत, उन्नयन का अवनयन, उर्वर का अनुर्वर या बंजर, उद्यमी का निरुद्धम। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ उद्यमी लिखा हुआ है, ये उद्यमी का निरुद्धम यहाँ लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर उद्यमी का निरुद्धम रिपीटेड है। उदय का अस्त, उपादेय का अनुपादेय, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का विनाश, ऊष्मा का शीतलता, ऊर्ध्व का अध भी होता है और अधर भी होता है, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऋजु का वक्र, ऋत का अनृत, ऋणात्मक का धनात्मक, रिद्धि का विपन्न, ऋणग्रस्त का ऋणमुक्त, ईड़ी का चोटी, एकाधिकार का अनेकाधिकार, एकांगी का सर्वांगीण, एकत्र का विकीर्ण, एक श्रुत का बहुश्रुत, एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ, ऐषणा का अनैषणा, एक का अनैक्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का पारलौकिक भी होता है और दैविक भी होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, ओछा का गंभीर,
ओतप्रोत का विहीन, औरस का जारज भी होता है विलोम और दत्तक भी होता है। औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य, कर्कश का कोमल, कच्छ का अकच्छ, कदाचित का निश्चित, काला का सफेद, क्रोध का क्षमा, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतघ्न, करुण का निष्ठुर, कृष्ण का शुक्ल, कुलदीप का कुलांगर, कल्पनातीत का अकल्पनीय, कलयुग का सतयुग, कर्मठ का अकर्मठ, कर्मठी का आलसी, कृत्रिम का स्वाभाविक, कालातीत का अंतीत, खंडन का मंडन, खरा का खोटा, खिलना का मुरझाना, खगोल का भूगोल, खेचर का भूचर, खास का आम, गुरु का शिष्य भी होता है और लघु भी होता है, ग्रस्त का ब्रह्मचर्य भी होता है और सन्यासी भी होता है, गत का अगत, गद्य का पद्य, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम्य का नागर, गरीब का अमीर, गुरुत्व का लघुत्व, गूढ़ का प्रकट, गति का अवरोध, ग्रहित का व्यक्त, ग्रस्त का मुक्त, ग्रथित का विकीर्ण, गुप्त का प्रकट, गौरव का लाघव। ये गौरव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। घोष का निर्घोष भी होता है, अघोष भी होता है। घटाना का बढ़ाना, घटक का समुदाय, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी भी होता है और वन्य भी होता है। चतुर का मूढ़, चोर का साधु, चर्चित का अचर्चित, चांचल्य का स्थैर्य, चटक का मंद, चंचल का स्थिर भी होता है और एकाग्र भी होता है। च्युत का संयुक्त, चेतन का अचेतन, चाटुकार का स्वाभिमानी, चिरंतन का नश्वर। ये चिरंतन नश्वर बहुत पूछा जाता है। छल का निश्चल, छादन का प्रकाशन, छाया का आतप, छिन्न का संलग्न, छदम का व्यक्त, छाया का धूप, जमीन का आसमान, जनियता का जनयित्री, झूठा का कोरा, जागरण का निद्रा, जंगम का स्थावर। ये जंगम स्थावर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जागृत का सुप्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, ज्येष्ठ कनिष्ठ। ज्योति का तम, ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्वार का भाटा, जागृति का सुसुप्ति, जड़ का चेतन, झंकृत का निशब्द, निस्तब्ध, झंकृत का निस्तब्ध, झोंपड़ी का महल, टकसाली का सामान्य, टीका का भाष्य, ठोस का तरल, ढंग का कुढंग, ढांढस का त्रास, ढीठ का विनम्र, ढालू का समतल, तरुण का वृद्ध। तरुण जवान को कहते हैं तथा वृद्ध तो आप जानते ही हैं। तन्वी का स्थूल, तन्वी छोटा होता है, तन्वी छोटे को कहते हैं। तंद्रा का जागरण, तृष्णा का वितृष्णा भी होता है और अतृष्णा भी होता है। तिरसा का तृप्ति, तीक्ष्ण का कुंठित भी होता है और मंद भी होता है। तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी का मतलब जो उसके तेज होते माथे पे, और निस्तेज जिसके तेज ना हो। तृप्त का अतृप्त, तर्कपूर्ण का तर्कहीन, तामसिक का सात्विक, तर्कानुकूल का नामाकूल, त्याग का भोग, तप्त का
सर्द, थल का नभ, थोक का फुटकर, दयालु का निर्दयी, दानी का कृपण, दीर्घायु का अल्पायु, देह का विदेह, देह का अदेय, देन का लेन, दाता का सूम, दास का स्वामी, दिव्य का अदिव्य, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य। दुष्प्राप्य मतलब जो बड़ी मुश्किल से चीज़ मिले, और सुप्राप्य जो आसानी से मिल जाए चीज़। दृश्य का अदृश्य, यक्ष का रक्ष, यादृश का अन्यादृश, यत्र का तत्र, युक्ति का अयुक्ति, युक्तियुक्त का युक्तिहीन, युद्ध का शांति, दोषमोचन का अभिशप्ति, द्वंद्व का मेल, देवता का राक्षस, दूर का पास, दिवा का रात्रि, धवल का श्याम, ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य, धृष्ट का विनीत, धीरता का अधीरता, धरा का गगन, नश्वर का अनश्वर, निरुष्टता का रुग्णता, नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक प्राकृतिक, नैसर्गिक को प्राकृतिक भी कहते हैं, और नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों का ही विलोम कृत्रिम होता है। न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश भी होता है और विध्वंस भी होता है, निर्मल का मलिन, नित्य का अनित्य, निषिद्ध का विहित, निर्दय का सदैव, निर्लज्ज का सैलज्ज, निंदा का प्रशंसा, नीरस का सरस, नित्य का अनित्य, नगद का उधार, नर का नारी, नवीन का प्राचीन, निरामिस का सामिस। निरामिस का सामिस बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। नत का उन्नत, नेकी का बदी, निष्पाप का पाप, निद्रा का अनिद्रा भी होता है और जागरण भी होता है, नूतन का पुरातन, नक का सिख, नौकर का मालिक, प्राची का प्रतीची, प्रलय का सृष्टि, पाश्चात्य का पूर्वीय भी होता है और पौर्वात्य भी होता है, पुष्ट का क्षीण भी होता है और अपुष्ट भी होता है, पावन का अपावन, पापचेता का पाप मुक्त, पृष्ठभाग का अग्रभाग, पैना का मोथरा, पालक का घालक भी होता है और संघारक भी होता है, पुरोगामी का पश्चिगामी, प्रधान का गौण, प्रवृत्ति का निवृत्ति, पुरस्कार का दंड, पराधीन का स्वाधीन, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, प्रधान का सहायक, प्रकाश का अंधकार, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रशंसक का निंदक, प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है, नवीन भी होता है, आधुनिक भी होता है, पीन का क्रस, पूर्णता का अपूर्णता भी होता है और अभाव भी होता है, पौष्टिक का अपौष्टिक, पराधीन का स्वाधीन, प्रफुल्ल का म्लान, प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रतिकूल का अनुकूल। ये काफ़ी सरल भी है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रस्फुटन का मुकुलन, पाणी का पाद, पौरुषेय का स्त्रैण, प्रत्यय का उपसर्ग भी होता है और वी प्रत्यय भी होता है, प्रमत्त का अमत्त, पर्वत का सागर, पाप का पुण्य, पूरब का पश्चिम, पुष्टि का परिहार, प्रमोद का आमोद, पोषक का शोषक भी होता है और पोषित भी होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पोषक का शोषक, पक्ष का विपक्ष, फूल का कांटा, बंधुत्व का शत्रुत्व, बाढ़ का सूखा, बुरा का भला,
बर्बर का सभ्य, बहुमत का अल्पमत, भगवान का शैतान, भगनी का भ्राता, भगनी बहन को कहते हैं, भय का निर्भय, भेद का अभेद, भंजक का योजक, भोक्ता का भुक्त, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भक्ष्य का अभक्ष्य, भाई का बहन, भिज्ञ का अनभिज्ञ। ये भिज्ञ अनभिज्ञ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भूषण का कुभूषण, भौतिक का आध्यात्मिक, मीठा का कड़वा, मूक का वाचाल, वेरी इंपॉर्टेंट, मूक का वाचाल बहुत बार आता है। मूक मतलब जो नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है। मौन का मुखर, मोक्ष का बंधन, मनसा का कर्मणा, मंथर का क्षिप्र, मलिन का निर्मल, मोम का पत्थर, मनस्वी का प्रमादी, मृषण का रुक्ष, रुक्ष कहते हैं रूखा, मनुज का धनुज, निष्ठुरता का ममता का निष्ठुरता, मनुष्यता का पशुता, मानव का दानव, मिथ्या का सत्य, मेहनती का आलसी, मानवीय का अमानवीय, मानवता का नृशंसता भी होता है, अमानवता भी होता है, यश का अपयश, यति का ग्रस्त, यथार्थ का कल्पित, युयुत्सा का मैत्री, योगी का भोगी, रुग्ण का स्वस्थ, राष्ट्रप्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का रंक, राजतंत्र का लोकतंत्र भी होता है और प्रजातंत्र भी होता है। लोक जनता को कहते हैं, यानी कि जनता का तंत्र, या प्रजा जनता ही हो गई, और प्रजा का तंत्र यानी कि राजतंत्र, यानी कि राजा का जो तंत्र होता है। तो राजतंत्र का लोकतंत्र भी होता है, प्रजातंत्र, जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र है, कहीं कहीं राजा का राज होता है, जैसे भूटान है तो वहाँ राजतंत्र है, हमारे यहाँ इंडिया में लोकतंत्र है। तो राजतंत्र का लोकतंत्र या प्रजातंत्र। रथ का विरत, रचना का ध्वंस, रिक्त का पूर्ण, राजा भोग का गंगूतेली, आपने बहुत कहावत सुनी होगी, राजा भोग कहाँ गंगूतेली। राम का रावण, लजीला का बेशर्म, लिप्त का निर्लिप्त, लोक का लुगाई, लावण्य का माधुर्य, वंध्या का उर्वरा, वर का वधू, वसंत का पतझड़, वांछित का अवांछित, वांछनीय का अवांछनीय, वादी का प्रतिवादी, विजातीय का स्वजाति भी होता है और स्वजातीय भी होता है, विवाद का निर्विवाद, वरदान का अभिशाप, विभव का पराभव, विपुल का अल्प, विनीत का धृष्ट, विस्तारण का संक्षेपण, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विस्मरण का स्मरण, विकास का हास, विशाल का क्षुद्र, विपत्ति का संपत्ति, विस्तृत का संक्षिप्त, विच्छिन्न का अविच्छिन्न, विज्ञ का अविज्ञ, विष का अमृत, विशिष्ट का सामान्य, विधि का निषेध, विद्वान का मूर्ख, विशेष का साधारण, वैमनस्य का सौमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि समष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। शेर का बकरी या गीदड़, शुष्क का आर्द्र, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। शब्द का निशब्द, सामित का उत्तेजित, सैन का जागरण, शक्ति का क्षीणता, सापित का सापमुक्त, शालीन का धृष्ट, शिखर का तल भी होता है और घाटी भी होता है, सिक का नख, शिव का अशिव, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, श्लाघा का निंदा, सलील का अश्लील, श्यामा का गौरी, श्यामल का गौर,
शीत या शीतल का ग्रीष्म या उष्ण होता है। श्वास का उच्छ्वास, शिथिल का दृढ़, शुभ का अशुभ, शोभन का अशोभन, हत का अहत, हस्ती का नेस्ती, हाथी का चींटी, हर्ष का विषाद, इंपॉर्टेंट है हर्ष का विषाद, काफ़ी बार पूछा गया है। हरा का सूखा, हस्व का दीर्घ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हस्व का दीर्घ। हार का जीत, हास का रुदन, हिंसा का अहिंसा, हित का अहित, स्तुति का निंदा, स्पर्धा का सहयोग, स्वामी का दास, स्वजाति का विजाति, स्वार्थी का परमार्थी, स्थूल का सूक्ष्म, ये स्थूल का सूक्ष्म भी काफ़ी बार पूछा गया है। स्थूल कहते हैं बड़े को, सूक्ष्म तो आप जानते ही हैं। सघन का विरल, सप्राण का निष्प्राण, सवाल का जवाब, साम्य का वैषम्य, सर्वांग का विकलांग, सदेह का विदेह, सांग का अपांग, शौर्य का चांद्र, सामीप्य का पार्थक्य, स्वजन का परजन, स्याह का सफ़ेद, साधार का निराधार, संगत का असंगत, सानोक का निर्णोक, सिद्ध का साधक, संपद का विपद, सुकृति का कुकृति, सौम्य का उग्र, सृष्टि का प्रलय, सुदूर का सन्निकट, सुधा का हलाहल भी होता है और गरल भी होता है। सुधा अमृत को कहते हैं और हलाहल विष, जैसे शिव के लिए कहा गया हलाहल पीने, हलाहल धारण करने, हलाहल पीने वाले, तो सुधा अमृत को कहते हैं, हलाहल विष को कहते हैं। यानी कि हलाहल भी हो सकता है, विष भी हो सकता है, गरल भी हो सकता है, इसके 3 विलोम हो सकते हैं। सृजन का विनाश भी होता है और संहार भी होता है। सामिस का निरामिस, इंपॉर्टेंट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, सुमति का कुमति, सरल का कठिन, सम का विषम, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संशय का निश्चय, सुकर का दुष्कर, सत का असत, सजल का निर्जल, सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, साधर्म का वैधर्म, सुधार का बिगाड़, सुप्रबंध का कुप्रबंध, सुशील का दुस्शील, स्वर्ग का नरक, स्वकीय का परकीया, स्वकीय का परकीया भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संगठित का विघटित, सरस का नीरस, संग का निसंग, सहमत का असहमत, संकल्प का विकल्प, संगठन का विघटन, सदाचार का दुराचार, स्वर का व्यंजन, संयोग का वियोग, साधु का असाधु, समूल का निर्मूल, सहयोगी का प्रतियोगी भी होता है और विरोधी भी होता है, स्वार्थ का निस्वार्थ भी होता है और परमार्थ भी होता है, श्री गणेश का इतिश्री, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीधर का श्रीहित, श्रीहत भी होता है और श्रीहीन भी होता है, श्रोता का वक्ता, श्रव्य का अश्रव्य, श्रद्धा का घृणा भी होता है, अश्रद्धा भी होता है, क्षमा का दंड, क्षणिक का शाश्वत, इंपॉर्टेंट, त्रिकुटी का भ्रकुटी, ज्ञात का अज्ञात। इस बुक से जो मैंने अभी आपको विलोम शब्द कराए हैं वो लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, और यदि इतने विलोम कर लिए जाएं तो यदि सपोज कीजिए किसी एग्जाम में 10 विलोम पूछे जाते हैं तो 10 में से एटलीस्ट 8 से 9 जरूर इसमें से मिल जाएंगे, और काफ़ी बार तो 10 में से 10 ही इसमें से मिल जाते हैं। ये काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अतः आप इनका बार बार अभ्यास कर लीजिए। ये मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है जिससे कि आपके कम समय में ही अधिक से अधिक विलोम याद हो सके। धन्यवाद।